जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा जी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू 7 दिन शुक्राना सत्संग कर। तो मैं गुरु जी की आज्ञा मानती हूँ और मैं इसको पूरा करती हूँ। और संगत जी, मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था, लेकिन अभी वो शेयर नहीं हुआ है। जैसी गुरु जी की मर्जी, जैसे गुरु गुरु जी हुक्म देंगे वैसे ही होगा। तो संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि 7 दिन कर, तो मैं अपना जो है डेली का जो एक सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, सब दिन ही सत्संग है गुरु जी के, तो हर पल हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा का। गुरु जी ने हमारे परिवार पे इतनी असीम कृपा कर रखी है, जो कि मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बता रखा है आपको। अभी रिसेंटली करवा चौथ से पहले संगत जी, मेरे को अपना भी गुरु जी के मैसेज तो आते ही हैं बहुत सारे कि भाई मैंने संगत जी जो थर्सडे होता है उस पर भी शुक्राना जो सत्संग होता है, जो घर में सत्संग करते हैं कि पुत्र तू कल ही बैठ के सत्संग कर, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैंने 7 थर्सडे करके उसको पूरा हो गया था, और फिर अभी दोबारा मैसेज आया है गुरुपा का। तो कहती मैं हमेशा संगत जी कहती हूँ कि गुरुजी, जो आपने करवाना है अपनी बेटी का हाथ पकड़ के करवा दीजिए। और क्योंकि आपकी बेटी नादान है, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, गलत तो नहीं कर रही कुछ। क्योंकि मैसेज तो आते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं वो हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ फ्लैश हो रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो हमारे लिए है। तो गुरुजी, जो भी मैंने थोड़ा डिले कर दिया या लेट हो गई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुपा जी ने इतनी कृपा दृष्टि करी है, इतनी हर पल का उनका शुक्राना है। थर्सडे का भी सत्संग गुरु जी ने करवाया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग थी। इसमें मैंने चाय प्रसाद बनवाया, गुरु जी ने कड़ा प्रसाद बनवाया, और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद हमने, मतलब संगत जी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने उसी टाइम सोचा था कि मैं मतलब 1 घंटे पहले ही माइंड में आया ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ, पूरा दिन मेरा सत्संग सुनने में, पहले मैं जब सुबह मॉर्निंग में काम करती हूँ तो ब्लूटूथ लगा के काम भी करती रहती हूँ घर के, और मतलब सत्संग भी सुनती रहती हूँ। फिर मैं जब मैं जैसे फ्री होती हूँ काम से, तो फिर मैं टीवी में लगा देती हूँ। गुरुपा जी की इतनी कृपा है कि गुरुपा जी मुझे कुछ और देखने नहीं देते, मैं हमेशा सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो उसी सत्संग में आया कि पुत्र तू थर्सडे नू सत्संग कर, अकेले बैठ के, कल्ली बैठ के। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा हुई, और मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया, मतलब सत्संग किया घर में, जो थर्सडे को मैंने करने स्टार्ट किया। और मैं कहती गुरु जी, हर थर्सडे को आप ही ने करवाना, आप ही मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही करवाते रहना। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए सत्संग करते हुए, जो भी मैं थर्सडे कर रही हूँ, तो उसमें मुझे माफ़ करना गुरुपा। और अपनी बेटी पे हमेशा ऐसे आशीर्वाद रखना। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी पहली जर्नी सारी बताई है कि हम गुरु जी से कैसे जुड़े, कितना टाइम हमें लगा, कैसे मेरा कनेक्शन बना। तो वो आप जब मेरे पीछे के सत्संग सुनोगे तो आपको उस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। गुरु जी तो सब जानते ही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बस ये 7 दिन के जो सत्संग आपने सेवा दी है, वो भी मैं अच्छे से निभा सकूं। इतनी अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना, इतनी ताकत देना कि मैं अपना सारा चीज़ का सब चीज़ कर सकूं अच्छे से, और उस चीज़ का, सब चीज़ों का अनंतम शुक्राना। अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना। मेरे बच्चे गुरुजी की ही ब्लेसिंग से है। सबका, हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका सबका 7 की ब्लेसिंग है। और मेरी मैरिज भी 7th मंथ में हुई है, जुलाई में।
तो ये सब तो हम जब गुरुजी से जुड़ गए तभी उस चीज़ का पता चला है। तो सब चीज़ों का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पर हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। आपकी बेटी आपके चरणों से हमेशा लगी रहे और उस पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी जो भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे मेरे बच्चों के इर्द गिर्द हो, चाहे हमारे मतलब हस्बैंड या मेरे, तो उन सबको दूर रखना गुरुजी। गलती से भी कोई गलत रास्ते पे ना जाएं, हमेशा सही का रास्ता दिखाना और अच्छी राह पे दिखाना। इतना आपने साथ दिया है गुरुपा, मेरा तो कोई भी नहीं था। आप गुरुपा तो सब जानते हैं, मेरे मम्मी डैडी नहीं हैं और मेरे इन लॉस जो हैं, हम उनसे अलग रहते हैं। वो हमें बिल्कुल भी नहीं मानते, ना बुलाते हैं। तो सब गुरुजी जानते हैं, सब गुरुजी को पता है सब क्या है। तो गुरुजी जैसा भी हो वो दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी सही रहे, उनको ब्लेस करना, उनके घर में भी हमेशा सही रहे, कोई दुख ना आए और कोई परेशानी ना आए। और संगत जी सब के लिए मैं अरदास करती हूँ कि सभी संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही मिलती रहे और सब अपने घर परिवार में सब खुश रहे। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग दें। और थैंक यू सो मच प्राची आंटी, आप मेरे सत्संग जो है टाइमली शेयर कर देते हैं। तो गुरुजी का मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। कोई गलती हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। और ये मेरे 7वें दिन का पहला सत्संग मैंने जो शेयर किया है, और अब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ और कल आपके समक्ष रखूँगी। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुपा कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। अपनी भी जय जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जो गुरुजी के मैसेज आए थे कि पुत्र तू 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैंने कल अपना पहला किया था, आज मेरा दूसरा सत्संग है। तो संगत जी सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी ये मेरा सेकंड डे का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी गुरुजी इतनी मेहर करते हैं बहुत ज़्यादा कि गुरुजी ने मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करना है, तो संगत जी मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी 7 दिन, मैं कैसे करूँगी। क्योंकि संगत जी मैं अपने हफ्ते के या 10 दिन के या 15 दिन के जैसे भी सत्संग होते हैं, ये मैंने पहले इसी प्लेटफॉर्म पे पहले अपने शेयर किए हैं और जो प्राची आंटी जी ने शेयर भी किए हैं। तो उन प्राची आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू, गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना। तो संगत जी तो मुझे ही लग रहा था कि मैं अपना इतने मतलब सत्संग में क्या बोलूँगी, क्या मतलब बोलूँगी, लेकिन गुरुजी का तो कहते ना हर दिन हर पल हर श्वास का ही शुक्राना है। तो जब मैंने अपने गुरुपा के मैं सामने ही बैठ के शुक्राना सत्संग करती हूँ, मैंने जितने भी पहले शेयर किए वो भी और आज का भी, तो गुरुपा जी से मैंने पहले आज्ञा लेती हूँ और गुरुपा जी को हमेशा कहती हूँ गुरुपा जी अंग संग रहना कि आपकी बेटी जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है उसमें कोई भी गलती ना हो, और जो आपको बुलवाना है आप मुझसे बुलवा देना और मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से कर सकूं। तो उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। हुई माता का जो व्रत होता है,
जो बच्चों के लिए रखते हैं, उसका है शुक्राना सत्संग कि कि गुरुपा जी ने मुझे मॉर्निंग से ही मैं हमेशा अमृत वेले की दात मानती हूँ। तो संगत जी, आज मैं करवा चौथ पे भी इतने 3 बजे ही उठी थी, और आज भी हुई माता के व्रत में भी 3 बजे उठी हूँ। और उठ के मैंने अपना स्नान वगैरह नित्यनेम जो होता है वो सब करके, और मैंने गुरुजी के जोत जला के मंत्र जाप किया, और फिर मैंने हुई माता भी बिठा दी थी, उनके आगे भी प्रसाद वगैरह जो चढ़ाते वो करके, फिर गुरुजी के आगे मैंने चाय प्रसाद बना के भोग लगाया। वही मैंने भोग प्रसाद मैंने भी लिया, और वही मेरी सरगी हो गई, क्योंकि संगत जी पहले हुई माता में मुझे पता नहीं था कि सरगी खाते हैं, क्योंकि संगत जी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सब सासू माँ ही करती हैं। लेकिन आपको पता है मेरी सासू माँ मतलब मेरे इन लॉज से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो जैसा मुझसे गुरु पा करवाते हैं या मैं इधर उधर से पूछ के, तो वो समझ लो कि वो कोई जरिया ही बनाते हैं। तो मैंने अपना यही संकल्प लिया कि जब भी मेरा कोई व्रत होता है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, चाहे वो कोई भी व्रत हो। ये मेरे मन में आता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग में ही, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त जो अमृत वेला होता है उसमें ही हमें संकल्प लेना चाहिए। तो जैसा मुझे मेरे गुरुपा करवाते हैं संगत जी, मैं वैसे ही करती हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल है, बाकी सब संगत का या और भी जो लोग हैं जो संगत नहीं भी हैं गुरुजी की, तो वो जिनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ आपको। तो फिर संगत जी, मैंने अपना चाय प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद भी पिया, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है जैसे करवा चौथ का होता है, बस उसमें चंद्रमा देख के करते हैं, इसमें हम तारे देख के करते हैं। तो संगत जी बहुत अच्छे से मतलब मेरा व्रत चल रहा है। और सुबह फिर संगत जी मैंने जब सोचा कि मैं 4:30 तक मैं मतलब सब कुछ करके फ्री हो गई थी, माता मतलब जैसे वही माता बिठा के और चाय प्रसाद वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं अमृत वेला, पहले मैंने सोचा हमारे घर के सामने ही मैंने आपको जैसे बताया कि मंदिर है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाती हूँ, जल चढ़ा के आती हूँ। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया कि मैं मंदिर ना जाके मैं घर में ही अमृत वेला करती हूँ। गुरुजी के मतलब प्लेलिस्ट आती है वो सुनती हूँ ब्लूटूथ लगा के। तो संगत जी मैंने वो प्लेलिस्ट चलाने के लिए फ़ोन मतलब जैसे देखा, खोला, तो उसमें गुरुजी का सत्संग मतलब आया हुआ था, और उसमें लिखा था कि ये सत्संग मतलब तू सुन। तो मैंने फिर सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने गुरुपा के मैं सत्संग मतलब डेली ही सुनती हूँ ब्लूटूथ लगा के। पूरा दिन जब काम से फ्री हो जाती हूँ तो मैं टीवी में भी सुन लेती हूँ। नितिन अंकल जी के जो आते हैं, वो बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं अंकल जी। अलग अलग आंटीज़ होती हैं जो, तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब अंकल आंटीज़ होते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, तो वो सब मैं सुनती हूँ। तो मेरा पूरा दिन जाता है। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग जो अमृत वेला था वो मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुपा जी की कृपा से मैंने सुना। तो अमृत वेला में हम कुछ भी सुने भगवान के, मतलब क्लोज रह के एक जगह, मतलब बैठ तो नहीं पाई थी मैं क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था। तो लेकिन संगत जी ब्लूटूथ लगा के मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा मैं बैठी भी थी, फिर उसके बाद जब टाइम होता गया धीरे धीरे फिर तुलसी माता को भी मैंने जोत बत्ती करी। सब कुछ करते कराते संगत जी मेरा सत्संग हुआ। मैंने एक सत्संग के बाद दूसरा सत्संग सुना। प्राची आंटी के ही चैनल के मैं सत्संग सुनती हूँ, तो 1 आवर के मतलब मेरा अमृत वेला मॉर्निंग मतलब 8 o'clock तक चलता ही रहा। मतलब मैं सत्संग फिर सुनती ही रही जब तक वो पूरे नहीं हुए। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी ऐसे ही फिर मैंने अपना व्रत अभी मेरा चल ही रहा है। मैं अष्टमी का ही है मेरा शुक्राना सत्संग है, और अभी निर्जला है। फिर अभी मैं बच्चे स्कूल से आने के बाद अपनी कथा करूँगी, उसके बाद ही फिर अपने व्रत को आगे बढ़ाते हुए फिर व्रत खोलूँगी। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा जी ने इतनी अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है, इतनी शक्ति, इतना इतना ताकत देते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, हर चीज़ का शुक्राना। और गुरुपा जी ने ये जो दात दी है
कि तू 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये बस मैं अच्छे से निभा सकूं। गुरुपा जी से अरदास करती, गुरुपा जी आप मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, कोई गलती हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना। और गुरुपा जी मेरे तीनों बच्चे, मेरे पेट, मेरे हस्बैंड, मतलब मुझे, हम सबको ब्लेस करिए गुरुपा जी। कोई गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि ये जो आज का व्रत है वो बच्चों के लिए होता है। तो गुरुपा जी आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे तो मम्मी डैडी है नहीं, और इन लॉज जो हैं वो अलग हैं, तो मैं तो सब कुछ आप में ही ढूंढती हूँ, आप ही को मानती हूँ गुरुपा जी। आप मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ देना, अच्छे उनको सद्बुद्धि देना, अच्छी संगत में रखना, उनकी रक्षा करना गुरुपा, उनके अंग संग रहना। मेरे अंकल जी की भी जो भी शरीर की प्रॉब्लम है, जो भी उनको दिक्कत है, उनके शरीर में थोड़ी गांठें हैं संगत जी, मैंने गुरुपा जी से अरदास लगा रखी है, और मुझे पक्का विश्वास है मेरे गुरुपा जी उन सबको भी पूरा करेंगे। और जो मेरी भी अपनी एक हेल्थ इशू है, उसकी भी मैंने गुरु जी से अरदास लगा रखी है कि गुरुपा जी आप सब चीज़ ठीक कर देना। अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही एक्टिव रखना, और बस अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी, और सबको निरोगी काया देना, सब स्वस्थ रहें, सबके बच्चे अच्छे रहें, सबके घर में खुशियाँ बनी रहें, सबका भला करना गुरुजी। जो लोग गलत काम करते हैं, जो किसी के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ भी करते हैं, नज़र मारते हैं कि वो अच्छे हैं, हम ऐसे, उन सबको गुरुजी आप सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी बुद्धि अच्छे कामों में लगाए, ना कि ऐसे काम करके अपने कर्म कर्म मतलब खराब करें। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा जी जिस सबका भला करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबको हमारे गुरुपा जी ब्लेस करते हैं। तो हम सबको गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, जैसे गुरु जी के मैसेज आते हैं उनके हिसाब से हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, उनके बताए हुए उपाय करने चाहिए। संगत जी मैं भी करती हूँ, और गुरुपा जानते हैं कुछ रह भी जाते हैं, तो मैं जो रह जाते हैं मैं हमेशा उनके लिए सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा जी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आप सब कुछ करवा लीजिए जो आपको लगता है कि ये उसको करना चाहिए आपकी बेटी को। तो गुरुपा जी से यही अरदास है कि ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखिए गुरु जी अपनी बेटी को, बेटी के परिवार को, और कोई भी गलती हो तो गुरु जी हमें माफ़ करिए। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मेरे से कोई गलती हो तो आंटी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, और मेरे जितने भी मैं शुक्राना सत्संग आप जो शेयर करें हैं प्लीज़ आप उनको गुरुपा जी की आज्ञा से शेयर कर देना। और बहुत बहुत उस चीज़ का शुक्राना, गुरुपा का भी शुक्राना। और कोई भी चीज़ मेरे से बोलते हुए गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अगले अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ तो उसमें तो उसकी तैयारी करते कोई गलती हो तो आज के सत्संग में क्षमा करना। और मैं अपना गुरु जी का सत्संग विराम जो मतलब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और उसके लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसी अपनी बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करें, संगत जी आप भी क्षमा करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है जो गुरुपा जी का मैसेज आया था कि 7 दिन 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो वही मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने पीछे 2 सत्संग अभी शेयर किए हैं, और ये मेरा आज का तीसरा सत्संग है। तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जो अपना सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा कर देना संगत जी, और गुरुपा आप भी क्षमा कर देना। संगत जी, मैंने अपना जो कल सत्संग शेयर किया था उसमें वही माता का मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि संगत जी, जब मैं अमृत वेला में उठी थी तो मैं रात को डेली जब हम लोग सोते हैं तो कभी मतलब लेट भी हो जाते हैं सोने में, तो मैं जब सो रही थी तो मैं 12 तो बज ही गए थे। तो मतलब ये वही माता वर्ष से पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं वो बताना आपको भूल गई थी। तो मैं गुरुपा से जब मैंने अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा जी मुझे सुबह उठा देना, क्योंकि मुझे अमृत वेले उठ के ही व्रत स्टार्ट करना है, पूजा पाठ करनी है जैसे। तो संगत जी, मुझे थोड़ा मेरे ना अपनी बॉडी थोड़ी सी वो लग रही थी, लो फील हो रहा था कि पता नहीं क्या होएगा, मतलब मैं टाइम पे उठ पाऊँगी कि नहीं। लेकिन संगत जी, क्या हुआ कि जब मैं सोई तो जब मैं 3 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, तो लेकिन संगत जी पौने 3 बजे ही क्या हुआ कि पौने 3 से भी पहले ही मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ कि डॉगीज़ जो होते हैं हमारे, जो बेडरूम्स है वो बालकनी की तरफ ही है। तो मैं आजकल एसी वगैरह भी नहीं चलते, तो फ़ैन में ही ठंडा ठंडा लगता है, तो मैं एसी नहीं चलाती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हम सो रहे थे, तो रात को पौने 3 के अराउंड ही डॉगीज़ भौंकने लगे बहुत तेज़ तेज़। तो मतलब मेरी आँख खुल गई। फिर मतलब जब खुली तो मैंने टाइम देखा कि पौने 3 ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो फिर बस संगत जी, उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं उठती हूँ, फिर मैंने टाइम देखा तो 3 बज गए, तो फिर मैं उठ ही गई। तो संगत जी, उसी चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का कि मुझे टाइम से उठा दिया। नहीं तो संगत जी, मैं थोड़ी लो फील कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि नींद ही नींद आई जा रही है और पता नहीं मैं टाइम से उठ पाऊँगी कि नहीं। तो ये मैं कल के सत्संग में आपको शेयर करना भूल गई थी, इसलिए मैंने आज इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो फिर इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत मेरे मतलब अपनी बेटी को सुबह उठाया, सब कुछ सब मैंने करा, वो मैंने कल शेयर करा आपको। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मतलब फिर दोपहर में मैंने कथा जो आपको बताई थी कि मतलब फिर मैंने कथा सुनी, जो मेरा व्रत मैंने आपको मॉर्निंग में मतलब वो शेयर किया था मैंने, शुक्राना सत्संग। तो उसके बाद मैंने कथा करी घर पे। मेरी नेबर है जो सामने रहती हैं, जो मैंने बताया था कि थोड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो गई हैं, हम लोग बातचीत करने लगे हैं। तो वो आई, उन्होंने ही मुझे कथा सुनाई। फिर वो मतलब कि उनके मैंने पैर छुए, थोड़ा उनको जैसे थोड़ा दक्षिणा दी क्योंकि उन्होंने मुझे कथा सुनाई। तो मतलब एक अच्छा सा लगा, अच्छी फील आई। और गुरुजी के रूम में ही बैठ के हमने कथा सुनी थी, और फिर चाय प्रसाद लिया मैंने, और उनको भी पूछा, लेकिन वो मना कर रहे थे कि अभी मेरे को अपने घर पे जाके भी थोड़ा आरती जोत ऐसे कुछ बोलनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि किसी का व्रत और हम बीच में कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा वो उनकी अपनी बात है, तो वो चले गए। फिर इस तरह से संगत जी, फिर मैंने गुरुपा जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर खुद भी पिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैंने फिर प्रसाद बनाया। फिर प्रसाद बनाया, उसमें हलवा प्रसाद और गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी प्रसाद सब पूरा गुरुजी को भोग लगाया। और फिर इसमें तारे देख के जल चढ़ाते, तारे आए, फिर जल वगैरह देख के सब पूजा करके सब भोग लगा के पंडित जी को भी दे के फिर अपने बच्चों को भी खिला। मतलब बच्चे थोड़ा सा ये है कि मतलब कभी जब मन होता तो अच्छे से खा लेते, कल थोड़ा फ़ोन वगैरह में खेल रहे थे, तो लेकिन उन्होंने बाद में थोड़ा बहुत खाया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी खाया। फिर ऐसे करते मतलब बहुत अच्छा गुरुजी ने पूरा दिन अच्छा निकाल दिया। पूरा बहुत अच्छा लगता है कि जब गुरुजी साथ रहते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं। इतनी एनर्जी से मैंने सारा अपना काम करके किचन विचन सब साफ़ करके, ये तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि घर में देख रेख हो, चाहे घर के काम हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें गुरुजी इतनी एनर्जी दे देते हैं कि मैं खाली पेट भी रह के या मतलब बिना पानी के भी खूब मतलब अपना सारा काम, मतलब मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं हुई। ये गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी हमेशा अपनी बेटी को ऐसे ही रखना कि मैं कभी किसी पे डिपेंड ना हूँ कि वो मुझे मतलब कोई मुझे
पानी ला रहा है या मेरी कोई हेल्प कर रहा है, ऐसे मतलब इससे होता है ना कि मैं अपना काम करके बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपने जो मुझे सेवा में लगा रखा ना, मैं दिल से बता रही हूँ संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए कि मेरे को अपने परिवार के जितने भी काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, हस्बैंड के लिए सब कुछ, और जो मैं क्लीनिंग, सफाई, घर के काम, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो बात ठीक है कि हम इंसान हैं, कभी थक भी जाते हैं, तो लेकिन उसमें भी फिर बीच में टाइम मिलता है तो हम रेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं मतलब इतना काम कर लेती हूँ, और मुझे बहुत लोग नज़र लगाते हैं। गुरुजी अब मुझे बुरी नज़रों से बचा के रखना, मैं ऐसे ही अपने परिवार की सेवा करती रहूँ, आपके अपने चरणों से लगा के रखना गुरुजी। और संगत जी फिर शाम को मैं मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो उनके थोड़ा सर दर्द था, तो गुरुपा आपसे अरदास है गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करिए, उनके सारे रोग सब कष्ट दूर करिए गुरुजी। उनको ऐसे देख के थोड़ा बुरा लगता है, और मतलब मैं सोचती हूँ क्या कर दूँ उनके लिए कि वो ठीक हो जाए। फिर गुरुजी उन्होंने मेडिसिन भी ली, फिर उससे थोड़ा आराम आया। पता नहीं संगत जी क्या ही हो जाता है कि थोड़े दिन वो ठीक रहते हैं, फिर उनको हेडेक हो जाता है। और मैंने सारे टेस्ट भी करा लिए थे, हेड मतलब पहले, अभी तो नहीं कराए, थोड़े दिन पहले कराए, मतलब कुछ हो गया, मतलब थोड़े 2-3 साल पहले। तो और टेस्ट कराने ये सब चीज़ इतना डर लगता है बस कि गुरुजी सही रखें। बस गुरुजी आपके चरणों में अरदास करती है आपकी बेटी कि सबको हेल्थ ब्लेस करें, बच्चों को, हस्बैंड को, मुझे, सब हम ऐसे ही रहें, खुश रहें, मतलब कोई बीमारी वगैरह ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सभी जय गुरुजी। और मेरा ही शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा तीसरा सत्संग था, उसमें मैं सत्संग करते करते ही मेरा फ़ोन कब ऑफ हो गया संगत जी मुझे पता नहीं चला। तो ये मेरा चौथा सत्संग है, और जो गुरुजी ने सेवा दी है 7 दिन लगातार सत्संग करने के लिए। लेकिन संगत जी मैं इसमें ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि लगातार 7 दिन सत्संग कर, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पाई 7 दिन, तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मैं लगातार नहीं कर पाई। तो मैंने फ्राइडे के बाद, आज ट्यूसडे है तो आज मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने मतलब सत्संग ट्यूसडे को ही बैठ के कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे कर सकूँ। तो संगत जी उस दिन मैंने अपना बताया था कि जब मैं ओही माता की अष्टमी की जो पूजा करके व्रत वगैरह मेरा अच्छे से गुरुपा के आशीर्वाद से सारा पूजा पाठ और सब कुछ मेरा अच्छा हो गया था, और घर में सब कुछ गुरुपा जी की इतनी ब्लेसिंग हुई। लंगर प्रसाद जो मैंने बनाया था, जो गुरु जी को भोग प्रसाद जो होता है, हलवा प्रसाद और क्या नाम वो आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी प्रसाद, सब का गुरुजी को भोग लगा के फिर हम सब फैमिली ने खा लिया था। थोड़ा बच्चों ने खाया था, थोड़ा बाद में, मतलब ऐसे। तो बहुत उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा इतना मतलब बच्चों को और मुझे, फैमिली को, सबको इतना ब्लेस करते हैं, इतनी ताकत देते हैं, अपनी बेटी से सारा कुछ अच्छे से करवा लेते हैं। उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा कि पता नहीं क्या चीज़ हो जाती है कि बीच में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो शुक्राना सत्संग है 7 दिन का मैंने सोचा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से संगत जी मेरे पास मैसेज आ रहे थे लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो मेरे को ये लगता था कि शायद किसी और के लिए मैसेज है, लेकिन अभी भी देखो कि मैंने 3 सत्संग तो 3 दिन लगातार कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद ही मेरा ऐसा मतलब वो टूटा बीच में कि मैं कर ही नहीं पाई। और आज मैं फ्राइडे के बाद सीधा ट्यूसडे को कर रही हूँ। तो मैंने तो पहले ही गुरु जी से माफ़ी मांग ली, गुरुपा माफ़ कर देना अपनी बेटी को, और उसके शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। तो संगत जी जिस दिन मैंने अपना तीसरा सत्संग शेयर करी थी, उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे की शाम को सत्संग शेयर करने के बाद, मतलब मैंने रिकॉर्ड करा था पर शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था रिकॉर्ड करते करते ही। फिर उसके बाद संगत जी हमें बड़े मंदिर जाना था, तो उस चीज़ का भी अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला लिया।
क्योंकि संगत जी दिल्ली में रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और हम वीक में 1 टाइम गुरुपा जी के बड़े मंदिर जाते हैं। और कभी गुरुपा जी नहीं भी मतलब हमारा होता जाने का, तो हम समझ जाते हैं कि गुरुजी अभी नहीं, उनका बुलावा है, तो कई बार नहीं भी जा पाते। लेकिन इस बार हमें गुरुपा जी ने फ्राइडे को बुला लिया था, तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर हम बड़े मंदिर गए। मैं बताया जैसे कि हमारे घर में पेट है, तो मेरा बेटा जो ट्विन्स है उससे जो 1 मिनट बड़ा है वो यहीं रहा था। बाकी मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड वाइफ सॉरी संगत जी हम लोग बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छे गुरुपा के दर्शन हुए। गुरु जी का जो हॉल है बड़े मंदिर का, बाहर गुरु जी का दरबार लगा है। काफ़ी टाइम से हम जा रहे हैं, जब से गुरु जी का जो स्वरूप है, दरबार है, वो बाहर ही रख रखा है। लेकिन तब भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी सबको आशीर्वाद देते हैं। इस बार ऊपर बैठने का नहीं मिला हमें चांस, हम नीचे ही बैठे थे। वहीं से मत्था टेका और फिर लंगर प्रसाद के लिए वहीं से निकले। और फिर लंगर प्रसाद हुआ, बैठ के करा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि देखो गुरुपा कितनी ब्लेसिंग देते हैं कि जब हम जा रहे थे फ्राइडे को, तो इतना ट्रैफिक था कि भाई फेस्टिवल सीज़न होता है, जैसे कि दिवाली आ रही है, तो संगत जी उसकी वजह से काफ़ी रश था। तो हस्बैंड बार बार मतलब थोड़े ट्रैफिक से वो परेशान हो ही जाते हैं। तो काफ़ी रश था, काफ़ी ट्रैफिक था, मतलब हमें काफ़ी 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो संगत जी वहाँ पे संगत थोड़ी कम थी। और ऐसा मतलब कि इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब थोड़ा भीड़ कम थी संगत के, मतलब थोड़ी कम थी। तो उस वजह से गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए। सब चीज़ में गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। और शेयर करने से विराम करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। और संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा भी मुझे माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपनी चरनी ऐसे ही लगाए रखना। सभी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे गुरुपा ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। लेकिन मैंने आपको पहले सत्संग में बताया कि मैं 3 सत्संग तो लगातार 3 दिन कर पाई थी, लेकिन फिर सैटरडे, संडे और मंडे मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो मैं आज ट्यूसडे को ही पूरा गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अपने सत्संग एक साथ ही शेयर कर देती हूँ, जितने गुरुपा जी करवाएंगे। तो संगत जी, फिर मतलब कि जो मैं सत्संग ये शेयर कर रही हूँ कि दिवाली बिल्कुल पास है, तो गुरुजी ने इतना मतलब हमें ऐश करा रखी है कि हम दिवाली की शॉपिंग गुरुपा करवा रहे हैं इतने अच्छे से। इतना मतलब हम इतना कुछ मतलब घर के डेकोरेशन के लिए सामान और गुरुपा जी सब कुछ इतना प्यार से हाथ पकड़ के चीज़ें करवाते हैं। पूरी फैमिली में इतना मतलब प्यार है। और संगत जी मतलब इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि जो मैं अपनी बेटी का सत्संग बताती हूँ संगत जी, कि मेरी बेटी की फ्रेंड्स हैं 2, जो एक मतलब एक उसकी स्कूल फ्रेंड है और एक उसकी कोचिंग की फ्रेंड थी, जो कि 12th में उसकी फ्रेंड बनी थी। और एक थी उसकी स्कूल फ्रेंड, जो वो काफ़ी मतलब स्कूल फ्रेंड काफ़ी मतलब जब वो छोटी क्लास में थी जब से थी। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी के सत्संग में बताना चाहती हूँ कि ना कि वो काफ़ी टाइम से, जब से वो कॉलेज में आई है मतलब तब से वो अपनी दोनों फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रही थी।
तो अभी लास्ट टाइम दोनों से ही उसका मीटअप हुआ। वो बाहर भी गई, घूमने भी गई का मतलब इतनी खुश हुई कि काफ़ी पुरानी फ्रेंड से मिलके उसको इतनी खुशी हुई। वो इतनी खुश थी, उसने गुरुजी को भी शुक्राना करा दिल ही दिल के। गुरुपा जी, मेरे दादू भी है, मेरे नानू भी है, जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे मतलब पूरे मतलब उसकी छुट्टियाँ अच्छी कर दी, क्योंकि अभी उसकी दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। तो वो इतनी खुश है कि मम्मी मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये, और ये मेरे को बहुत अच्छी मतलब मेरे को भी थैंक यू बोल रही थी कि मम्मा आपकी वजह से मैं घर पे भी मिल आई और बाहर भी हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर आए। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो सब मैं गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मैं संगत जी मैंने अपने बताया कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े इनोसेंट है तो मैं इनको ज़्यादा बाहर वगैरह अपने साथ ही जाते हैं। हम वैसे थोड़े बहुत बच्चे चले भी जाते हैं, जैसे कोचिंग अब तो बड़ी हो गई तो कॉलेज भी जाती है, मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल इतना है नहीं, और ना हम इतना बच्चों को अलाउ करते कि भाई मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा बच्चों को कि ऐसे नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं तो मतलब ऐसे नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा हम बच्चों को घर में ही मेरे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल इतना नहीं है। तो लेकिन वो गई तो उसको बहुत अच्छा लगा, और बस उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कृपा ऐसे ही बच्चों पे परिवार पे अपना आशीर्वाद रखना, सभी संगत पे अपना आशीर्वाद रखना, सबको गुरुजी सबको ब्लेसिंग देना, सबके त्योहार अच्छे बने, सबके दिवाली आ रही है गुरुपा सबके घर में अच्छी अच्छी दिवाली के मतलब फेस्टिवल जो है खूब रौनक लगे, सबको ब्लेस करना गुरुपा, प्राची आंटी को, पूरी संगत को, सभी को करना, और जो भी कोई गलत काम करते हैं या गलत किसी के लिए सोच रखते हैं उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से, फिर मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपनी चरनी हमेशा ऐसे ही लगाए रखना सभी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा जी ने मुझे सेवा दे रखी है 7 दिन का, ये मेरा 6 वाला सत्संग है, और उस चीज़ के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने फ्राइडे के बाद ट्यूसडे को ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैंने जितना गुरुपा मुझसे शेयर करवाएंगे उतने ही सत्संग मैं शेयर करूँगी। आज धनतेरस भी है ट्यूसडे को, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, और गुरुपा जी के लिए गुरुपा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपने सभी पे अपना इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना आशीर्वाद दिया है, उस चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा जी ने इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि संगत जी आज मेरे मेरे जो बच्चे हैं ट्विंस, उनको उनकी जो ड्राइवर और कंडक्टर और जो आया आंटी होती है उन सब के लिए गिफ्ट दिलवाया, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे तो गए नहीं थे, तो कोई चांसेस थोड़े आज कम बन रहे थे कि उनको गिफ्ट दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन गुरुपा जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि नहीं तो उनको भी दे। तो संगत जी, वैसे हमने पहले सोच रखा था, लेकिन बच्चों ने छुट्टी कर रही थी तो ऐसा ही लगा कि या तो दिवाली के बाद ही देंगे या फिर जैसा भी देखेंगे। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने उनको मॉर्निंग में फ़ोन किया कंडक्टर भैया को कि ऐसे ऐसे भैया दिवाली का गिफ्ट लेके जाना, बच्चे तो आज स्कूल नहीं आए हैं। तो उनको पता तो है, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल ऑन रोड है, तो मतलब बिल्कुल जस्ट हमारे घर के सामने ही बस रुकती है। तो वो आए भैया, और उनको हमने मतलब गिफ्ट दिए, थोड़ा जो सगन होता है वो दिया, मिठाई दी। तो संगत जी वो लोग इतने खुश हुए, उन्होंने मेरे तीनों बच्चों को ब्लेसिंग दी, और बहुत बहुत थैंक यू, मतलब उनको देते हुए ही मैंने अपने बच्चों के हाथ से ही दिलवाया था, मैं ऊपर थी, मैंने इनको कैमरे से भी देखा। तो संगत जी, वो सब हम कौन होते हैं दिलवाने वाले, सब गुरुजी करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। आप इतनी ब्लेसिंग देते हो अपने बच्चों को, और इतना अंग संग रहते हो, सब कुछ अच्छे काम आप ही करवाते हो गुरुपा। हमारी क्या औकात है कि जो हम किसी को गिफ्ट दे दें। तो संगत जी, ऐसे ही मेरी जो मेड है, मैं मेड का सत्संग भी करती हूँ, कि आज ही गुरुपा ने मेरे से और एक पहले मॉर्निंग में करवाया था,
ये तो कंडक्टर वगैरह को जो है ये तो हमने दोपहर में दिया है, जब वो लोग बस खाली करके जैसे जाते हैं, हमारे घर के आगे से ही जा रहे थे तब। तो वो तो मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था। हाँ, फिर उसके बाद मेड का ये मॉर्निंग का है कि मेरी मेड मॉर्निंग में 10 o'clock आती है, लेकिन आज अचानक से 9:30 से भी पहले उसकी जो मतलब कि उसकी भाभी कह लो, भाभी मतलब है, ये दोनों मतलब दोनों ही काम करती है, बट मेरे घर में छोटी वाली करती है। तो उसकी बड़ी वाली भाभी आई और मेरे पास कह रही मैं आज आपका काम कर देती हूँ। संगत जी मैं थोड़ी शॉक भी हो गई। मैंने कहा क्या, मेरी मेड का नाम पूनम है। मैंने कहा क्या पूनम नहीं आएगी? मुझे लगा वो नहीं आएगी तो फिर शायद ये करने आई हो, क्योंकि ऐसे तो कभी हुआ नहीं, 2 months होने को आ रहे हैं उसको। तो संगत जी मैं थोड़ी ना हैरान तो हुई। फिर मैंने कुछ इतना मैं ना क्योंकि ज़्यादा ना किसी के मतलब किसी के लिए मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हूँ कि क्यों क्या ऐसे। मैं कहा ठीक है चलो, उसने करना है तो कर ले। करी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, जब तक वो आएगी तो वो कर लेगी। मेरे को कुछ समझ तो आया नहीं। मैं कहा चलो काम ही कर रही है, कोई बात नहीं। मैंने संगत जी उसको बुला लिया, वो भी काम वगैरह झाड़ू वाड़ू जिस, क्योंकि मैं तो क्लीनिंग ही करवाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर थोड़ी देर में पूनम भी आ गई। मैंने फिर मुझे वो उसने कहा ही था कि पूनम तो आएगी। तो संगत जी मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि जब पूनम को आना था तो वो उसकी बड़ी भाभी की वो लग गई काम पर। लेकिन संगत जी जो भी था पता नहीं, आज उसकी किस्मत, गुरुपा ने हमें हमारे हाथ से उसको कुछ दिलवाना था। तो संगत जी वही मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मेड को तो मैंने दिवाली वाले दिन या उससे एक दिन पहले ही देना था। तो लेकिन उसकी भाभी के बारे में मेरे माइंड में बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी कि मैं उसको कुछ दूंगी या कुछ ऐसा, क्योंकि वो मेरे घर थोड़ी ना आती है। वो तो हमारी ऊपर वाली आंटी है, वो भी गुरु संगत है, उनके घर करती है। हाँ ये है कि उसकी भाभी ने ही इसको पूनम को मतलब लगाया था। ये दौरानी जिठानी है, तो मतलब कि दौरानी को लगाया था जो पूनम है, तो मेरी मेट को लगाया था। तो फिर मतलब कि संगत जी सच्ची में गुरुपा इतना मतलब उसके लिए मेरे को जरिया बनाया। और जब वो काम वाम कर लिया, मैंने दोनों के लिए चाय मतलब बनाई, चाय पिलाई और फिर उनको थोड़ी मिठाई वगैरह मतलब खिलाई, उन्होंने पिए। फिर क्योंकि वो आज से ही छुट्टी पे जा रही है, जिठानी जिसने मेरे घर काम किया। तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा आप जा रहे हो छुट्टी पे? कह रही हाँ दीदी मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर संगत जी पता नहीं मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैं इसको कुछ दूँ। तो मैंने मेरे घर में मिठाई मतलब हस्बैंड एक साथ ही ले आते हैं, कुछ उनको ऑफिस से भी मिलते हैं, कुछ वो ले भी लेते हैं। जैसा गुरुपा जी के जैसा कराते हैं वैसे ही होता है। तो फिर संगत जी मैंने एक उसको मिठाई और थोड़े उसमें पैसे रख के उसको दे दिए। संगत जी उसको दे मतलब हमने जो मतलब दिलवाए गुरु जी ने वो तो दिए, लेकिन जो उसको दे के इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी मिली बता नहीं सकते संगत जी। बहुत खुशी मिलती है ऐसे किसी के लिए भी थोड़ा सा भी। और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सबकी दिवाली है, गुरुपा ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ रखें। तो बहुत अच्छा लगा है। और गुरुपा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटी से इतने अच्छे अच्छे काम करवा लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। और अपनी बेटी पे अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा जी कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, सबका भला करना, सबके घर दिवाली अच्छी मने, सबको ब्लेसिंग देना खूब सारी, सबके घर लक्ष्मी रहे, सबको सब निरोगी काया रहे, सबके घर में खुशियाँ, बच्चे, परिवार, पति और सबके बड़े बुजुर्ग सब अच्छे रहें गुरुपा। और गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा ही सब संगत पे बनाए रखना, मेरे परिवार पर भी और सभी के परिवार। और संगत जी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। और प्राची आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। और सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। और क्षमा करना संगत जी। मैं सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा जी ने मुझे जो सेवा दी थी 7 सत्संग लगातार शेयर करने के लिए। लेकिन संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं 3 सत्संग लगातार कर सकी थी, लेकिन फ्राइडे तक और सैटरडे संडे और मंडे
नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं ट्यूसडे को ही अपने बाकी के शुक्राना सत्संग जो डेज वाइज है वो मैं ट्यूसडे को ही, आज के दिन शुभ है, धनतेरस भी है, इसी दिन मैं अपना 7वां सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जी के चरणों में गुरुपा जी आप स्वीकार करिए, और कोई गलती हो तो गुरुपा जी मुझे क्षमा करिए। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा की कितनी ब्लेसिंग है हमारी फैमिली पे, कि संगत जी आपने मेरे पहले पुराने सत्संग सुने होंगे कि जिसमें गुरुपा जी ने मतलब मैंने उसमें बताया कि मेरी फैमिली में भी कोई मतलब हमें कोई दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हम अकेले ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब से हमें गुरुपा जी ने घर ब्लेस किया, हमारा एक हमारे हमारे घर के साथ में जो बिल्डिंग है उसमें हमारा पहला वाला घर है जो मतलब पुराना घर है, और ये वाला हमारा न्यू घर है। तो इस बिल्डिंग में जब से हम आए हैं तो लास्ट वाली दिवाली जब हुई थी संगत जी, उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। गुरुपा ने मेरा बर्थडे और दिवाली दोनों इतनी अच्छी सेलिब्रेट करवाई थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इतने सालों में ना मेरी कभी दिवाली अच्छी हुई थी, ना मेरा कभी बर्थडे। और गुरुपा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही अब इस साल की मतलब दिवाली आ गई है, जो कि हमें 1 साल हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा। हम मार्च में आए थे 2023 में, और ये 24 चल रहा है, तो 1.5 ईयर्स हो गए हैं, सॉरी। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना कि जब से गुरुजी ने घर ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम उस घर में जब रहते थे तो जब क्योंकि वो घर थोड़ा मतलब 2 BH का है, 2 BH का ये भी है, लेकिन इसके बेडरूम्स बड़े हैं, उसके बेडरूम थोड़े छोटे हैं। तो उस वजह से वो मतलब इस तरह से बना है कि आप उसके बाहर वाला रूम तो एक मतलब नहीं ज़्यादा यूज़ हो पाता, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। तो संगत जी, हम इतने टाइम तक जब वहाँ पे रहे तो हमारी कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, घर के काम मतलब कोई एक चीज़ करो तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती थी। मतलब जैसे अलमीरा ठीक कर रहे हैं तो मतलब इतना टास्क हो जाता था कि ये काम कैसे होएगा। फिर भी मैं बहुत ऑर्गेनाइज रखती थी, मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, मैं भी, कि भाई हम कोई भी चीज़ इधर की उधर मतलब जैसे बिखरी नहीं रहती, हमेशा सब चीज़ अच्छे से समेट के रखने की आदत है। लेकिन संगत जी, जब मैं करती थी दिवाली की सफाई कह लो या कुछ भी, तो बहुत मुश्किल होता था, बिल्कुल मतलब बैंड बज जाती थी। लेकिन इस घर में गुरुपा ने इतना, अभी इस दिवाली पर भी और लास्ट वाली जो दिवाली हमारे न्यू घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब करी थी, और ये वाली भी करेंगे। तो ये सब कुछ काम वगैरह सब ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है, और सब गुरुजी करवाने वाले हैं, और इतनी अच्छी से सब क्लीनिंग करवा देते हैं सब कुछ। तो सब चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ तो बहुत ही मुश्किल थी, और गुरुपा ने हमें कितने मतलब वो भी हमारा अपना घर है, लेकिन वो जैसे जैसे बच्चे मतलब पहले मेरी बेटी थी तब तक तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बेटी के फिर थोड़े मतलब 4 इयर्स बाद मेरे ट्विंस हो गए थे, तो वो वहाँ पे मैंने ट्विंस मेरे मतलब 10 इयर्स मैंने उस घर में निकाला है। तो मतलब 10 साल तक 10 साल के बच्चे हो गए थे मेरे ट्विंस वाले। तो सोने के लिए आराम करना या कोई मतलब बहुत ही मतलब अनकम्फर्ट सा रहता था वो घर। तो इस ये वाले घर में हमें बहुत अच्छा सा सब कुछ मैनेज हो जाता है। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे हाथों में रखा है। मुझे इतनी खुशी होती है कि गुरुपा जी ने हमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, सारी खुशियाँ, सब कुछ, इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा जी, और इतने प्यारे प्यारे गुरु जी के मैसेज आते हैं। सब चीज़ का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी चरनी हमेशा ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो क्षमा करना गुरुपा। बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा, हस्बैंड को भी ब्लेस करना, सारी बुरी नज़रों से बचाना, जितने भी ब्लैक मैजिक जादू टोने हैं सबसे गुरुपा मेरे मेरे परिवार को बचाना, रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। जो भी ये दिवाली आ रखी है, दिवाली सबकी खूब अच्छी बने, सबको ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करें, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, और गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जरूर शेयर करूँगी।
और मंत्र जाप करेंगे हम गुरु जी का। संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैंने जो अपना पहले सत्संग शेयर किया है मैंने उसमें बताया था कि संगत जी की गुरु जी की कितनी मेहर हुई थी कि मेरा प्रॉपर्टी के जो पेपर्स थे वो आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। और मैं आज ही गुरु जी के बड़े मंदिर गए और गुरु जी की कृपा से इतना मतलब गुरु जी का शुक्राना करने गए थे। प्रॉपर्टी के पेपर जो हमें मिल गए थे और हम उसको शुक्राना करने गए उस चीज़ के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना पूरे परिवार पे। और संगत जी गुरु जी ने आज बहुत ही डिवाइन दर्शन करवाए। सबसे पहले ब्लेसिंग तो गुरु जी ने दी कि एक तो आज हमारा संडे को जाने का प्लान था, लेकिन आज हम सैटरडे ही चले गए और वो भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ। और फिर संगत जी गुरु जी ने हमें मतलब हमारी कार भी अंदर पार्क करवाई मंदिर के बिल्कुल बाहर ही। मेरे अंकल जी तो सीधा जा रहे थे और लेकिन वहाँ से एक अंकल जी ने हमें इशारा करा, क्योंकि हमसे जो पहले आगे वाली कार थी वो सीधी भेजी थी और हमें भी टी पॉइंट से हमें भी सीधे जाना था, लेकिन उन्होंने हमें मंदिर की तरफ इशारा किया लेफ़्ट साइड में। तो हमें मतलब हम समझ गए गुरु जी ने हमें गुरु जी की आज्ञा से ही ये सब हुआ है। उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर अंदर भी गुरु जी के जो बड़े जो गुरु जी का जो मेन हॉल होता है उसके जो गुरु जी की जो गद्दी है अभी बाहर लगी हुई है, क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा है। और उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली कि अंदर ही बिल्कुल सीधा बैठने को मिला और गुरु जी के सामने ही, स्वरूप के सामने ही हम बैठे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी और बेटी के परिवार को बुलाकर इतनी सारी ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आप तो हमेशा मेहर करते हो और आपने मतलब बिन मांगे सब कुछ दे दिया। इस बेटी की झोली में सब कुछ डाल दिया। उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु जी से सॉरी बोलती हूँ कि गुरुपा कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। ये मेरा आज भी मैं सोच ही रही थी कि आज भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं भी हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए हैं और उसके बाद मैं फिर जैसे ही मैंने देखा कि हाँ सब मतलब घर में सब सेटल है। अभी थोड़े मेरे अंकल मेरे बच्चे बाहर गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा शांत माहौल है, तो इस वजह से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत आज गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाकर इतनी सारी ब्लेसिंग, तो गुरुपा की डेली ही ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। और मैंने ये शुक्राना करना ही हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब जैसे काम वगैरह में थोड़ा कि आज आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे चलता है। तो उस चीज़ के लिए गुरु जी कान पकड़ के सॉरी, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। और गुरु जी आप बहुत उस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे परिवार पे बनाए रखना। और संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ कि इसमें क्या था कि संगत जी मेरे ना काफ़ी दिन से ना लेफ़्ट साइड जो होता है ब्रेस्ट की साइड में, उधर काफ़ी दिनों से मुझे पेन था, मतलब थोड़ा पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुपा के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई
पुत्र तो अपना ध्यान रख, तो अपना ध्यान रख। और काफ़ी मुझे कैंसर के भी गुरुजी ने सत्संग सुनाए, ब्लैक मैजिक से भी सुनाते हैं, वो तो काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं। और मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती, गुरुजी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, हमारा कोई और नहीं है, मुझे और मेरे पति, मतलब हम सबको स्वस्थ रखना गुरुजी, मुझे कोई डॉक्टर के नहीं जाना, आप ही मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। और इसलिए गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और उसको पूरा करा। संगत जी, मेरे को मतलब दर्द था, फिर मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी का जल प्रसाद और वो जल प्रसाद और चंदन टीका जैसे लगाना चाहिए। तो मैं जल प्रसाद 7 टाइम मंत्र जाप करके लगाती हूँ। टीका प्रसाद तो मैं लगा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं 1-2 बार कभी लगाया था, लेकिन मैं जल प्रसाद डेली लगा रही हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा वो बिल्कुल पेन जो थोड़ा सा भी रह गया था वो भी सब खत्म हो गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस मेरे जो एक चीज़ की अरदास मैंने गुरुजी से लगा रखी है, वो भी गुरुजी मेरी पूरी कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरे स्वस्थ हेल्थ से रिलेटेड है। तो गुरुजी, आप अपनी बेटी की वो अरदास भी पूरी कर दीजिए। आपकी बेटी आपकी बहुत आभारी है गुरुपा, आपने पूरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना ब्लेस करा है। तीनों बच्चों पे भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे गुरुजी, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका फोकस पढ़ाई पे बने। मेरी बेटी भी थोड़ी, मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ी वीक है संगत जी, तो मतलब उसकी स्टडी का बर्डन हो जाता है, उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो गुरुजी उसको हिम्मत दीजिए, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए कि वो अच्छे स्वस्थ रहे, अच्छे अपने पढ़ाई पे रहे, कभी भी किसी गलत चीज़ों में, गलत बातों में ना आए। तीनों बच्चों को ब्लेस करिए गुरुजी, और मेरे पूरे परिवार को आपने इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी दोबारा से आज के सत्संग को यहाँ विराम करके और अपना अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुपा, मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। प्राची आंटी और जो अंकल सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी, संगत जी आप भी। और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।